वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी लैंग्वेज पैडागोजी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम भाषा 1 की बात करते हैं, भाषा 2 की बात करते हैं, पेपर 1 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पेपर 2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। सीटेट और टेट से जुड़ी हुई अपडेट आपको वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सवाल पूछा गया है कि देखिए, सवाल पूछा गया है कि भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों हम आपके लिए। आज 4 ऑप्शन दिए गए। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। तो देखिए दोस्तों, कंठस्थ करना मतलब याद करना या रट्टा मारना, इसका अर्थ होता है दोस्तों। तो ये हमारा जवाब कतई ही नहीं होगा। कविता को पाठ करवाना, देखिए दोस्तों फिर से पाठ करवाने की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये भी हमारा जवाब कतई ही नहीं होगा। समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि निबंध लेखन करवाना। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब यहाँ पर रहेगा। आपसे सवाल समझ ले कि सवाल पूछा गया है कि भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो देखेंगे दोस्तों आप कि भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाना, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब 6ठी से 8वीं की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक की बात करेंगे दोस्तों तो 1ली से 5वीं की बात हो जाती है। कुछ चीज़ें आपने समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। देखिए दोस्तों, जब आप 6ठी से 8वीं की बात करते हो तो 6ठी से 8वीं के लिए व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए। पाठ्यपुस्तक प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, समवाय प्रणाली या फिर आगमन निगमन प्रणाली। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी आप बात करते हो उच्च प्राथमिक स्तर की और व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली की, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब यहां पर लगाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 यहां पर पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर रहेगा। देखिए, आप एक टीचर है और आप बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हो, और व्याकरण पढ़ाते वक्त आप सबसे ज्यादा फोकस किस चीज में करेंगे दोस्तों। सवाल इस तरीके का यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि व्याकरण के नियमों को सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या फिर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। तो देखिए दोस्तों, कंठस्थ करने की बात जहां पर आती है, रट्टाफिकेशन की बात जहां पर आती है, वो ऑप्शन कभी नहीं होता है। ये चीज आप यहां पर समझ लेंगे। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन में हमको सही जवाब का यहां पर चयन करना है दोस्तों। तो बताया जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। तो दोस्तों आपका जो बल होना चाहिए वो व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही उत्तर यहां पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 इस तरीके से यहां पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करवाती है, क्योंकि नीना ऐसा क्यों करती है, इस तरीके से आपके सामने सवाल पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर शिक्षक को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो देखेंगे दोस्तों, सवाल आपको समझ लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों कराती है, तो नीना ऐसा इसलिए कराती है दोस्तों कि बहुभाषिकता को बढ़ावा उसको देना है। इसलिए हमारा जो जवाब यहाँ पर रहेगा, हमारा जो उत्तर आंसर यहाँ पर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों इसको लेकर भी एक सवाल आप हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको पता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को लेकर एक क्वेश्चन आपको सीटेट की परीक्षा में देखने मिलेगा, 100% देखने मिलेगा और आपको बताना है कि कौन सा सही है। 4 कथन आपके सामने दिए गए, आपको सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, केवल आ जाता है तो विधान कट हो जाता है, पर्याय कट हो जाता है दोस्तों, डेफिनेटली जवाब नहीं होगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, चलिए बराबर है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बच्चे सिर्फ विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है, बच्चे घर में भी भाषा सीखते हैं, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल, फिर से एक बार केवल आपको नजर आ गया, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा दोस्तों। तो सीधे सीधे हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम फटाफट जो है इन क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उतना वक्त आपके पास अब बचा नहीं है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ लेकर आए और पूछा जा रहा है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, या फिर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सूटेबल आंसर रहने वाला है, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा कि विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देखेंगे कि पूछा गया है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। दोस्तों ये हमने थंबनेल पर भी लगाया क्योंकि मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का ये क्वेश्चन है कि किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को सर्वाधिक महत्व देंगे। निबंध के समय, संवादात्मक कहानी के समय, कविता के समय, या फिर एकांकी के समय। तो देखिए दोस्तों आपको जिस विधा के समय मौन पठन को सबसे ज्यादा महत्व देना है वो होता है निबंध। ऑप्शन क्रमांक 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल बिल्कुल बदल दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मीन्स महत्वपूर्ण तो है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलाव देना। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं बताऊंगा कि गलत जवाब जो है या कम महत्वपूर्ण यहाँ पर है तो वो होगा कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सबसे ज्यादा कम महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका। सतत आकलन मतलब लगातार आकलन करने की बात यहाँ पर हो रही है और पूछा गया है कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों को समूहों में परियोजना कार्य करवाना, या फिर बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं सतत आकलन की। याद रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। हिंदी का सेक्शन हो या मराठी का सेक्शन हो, आपको सतत आकलन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा और आपने सतत आकलन के बारे में जान लेना है कि बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना हमारा हर बार जो है वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पोर्टफोलियो कोई एग्जाम से छूटा नहीं है
आप सारे एग्जाम सीटेट के उठाकर देख लो, कहीं से छूटा नहीं है, हर बार प्रश्न पूछे जाता है, दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो का संबंध कौन सा कथन सही है। आप बात करते हैं आप पोर्टफोलियो की, इसके संबंध में कौन सा कथन या कौन सा विधान यहां पर वो सही है, ये हमको बताना है। इससे बच्चों को लिखित कार्य की आदत पड़ जाती है, इससे शिक्षक के समय की बचत होती है, इससे बच्चों को क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है, या फिर बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। इस तरीके से चार विधान, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए दोस्तों, और समझ लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे इस बात को कि पोर्टफोलियो का जो ताल्लुक होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर 3 से, कि इसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। मतलब विधान नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा वो सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, सीटेट और शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी को लेकर एक एक अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जहाँ पर आपको हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2, मराठी भाषा पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2 और साथ ही साथ एसएसटी पेडागोजी के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रश्न क्रमांक 11 की बात करोगे तो शिक्षक सहायक सामग्री के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, शिक्षक को जो सहायक होती है उस सामग्री की बात हम यहां पर कर रहे हैं, उसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सहायक सामग्री से परिचित कराना, संप्रत्यों को स्पष्ट करने में सहायक, पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाने में 2 या 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 2 भी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 भी सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है आपका वो यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि देखिए प्राथमिक स्तर की बात अब हम कर रहे हैं दोस्तों, पहली से 8 भी हो सकता है, पहली से 5 भी हो सकता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ने के लिए चित्र या नमूनों का प्रयोग करना, इसका मतलब उद्देश्य क्या हो जाता है। साफ साफ तौर पर सवाल इस तरीके से है और आपको जवाब में 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों के ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है, भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण का निर्माण करता है, शिक्षण में कुशलता आती है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए, आपको समझ लेना है, आपको जान लेना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा वर्णमाला पढ़ाने के लिए चित्रों या नमूनों का प्रयोग जो है वो ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है, वो भाषा सीखने में समृद्ध वातावरण निर्माण करने में भी सहायक होता है, शिक्षण में कुशलता आती है। मतलब उपयुक्त सभी जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, देखिए प्रश्न क्रमांक 13 इस तरीके से पूछा गया कि स्वलिन विकार में बच्चा है ना, मतलब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है दोस्तों। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भाषा पेडागोजी में आपको हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश के सेक्शन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे दोस्तों कि अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और आप अगर देखोगे दोस्तों, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यानी स्वलिन विकार में बच्चा जो है वो सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब पर्याय नंबर 2 जो है हमारा वो सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी परीक्षा में सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। सब प्रश्न बदल कर पूछा जा सकता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण को लेकर आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। अगर 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा आप दे रहे हो और हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 की बात आप कर रहे हो दोस्तों, अगर ये सवाल आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिला तो आप 14 दिसंबर को ही हमको फोन या मैसेज करके बताएंगे कि सर उपचारात्मक शिक्षण को लेकर सवाल नहीं पूछा गया है। डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा, ये बात को आप रीड कर लो, ये बात को याद कर लो, ये इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लो दोस्तों। पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए।
बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का क्या काम है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो काम होता है, उपचारात्मक शिक्षण का काम क्या होता है दोस्तों, तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है। अभी 10वें सवाल में हमने देखा है दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो का नेम का उद्देश्य क्या होता है। पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है। 4 ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पर दिए गए कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी होती है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी होती है, वे क्या जानते हैं, क्रमश उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि याद रख लेंगे आपके पोर्टफोलियो का मतलब भी होता है कि उनकी प्रगति किस तरीके से हो रही है, क्रमश उनकी प्रगति किस तरीके से हो रही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर वो सही आंसर रहने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से पूछा गया कि प्राथमिक भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षण की बात हम कर रहे हैं, प्राथमिक भाषा की कक्षा की बात हम कर रहे हैं, और वहां पर कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ग्लोब बताया जा रहा है, चित्र एवं नमूने बताए जा रहे हैं, शैक्षिक भ्रमर बताया जा रहा है, ग्रामफोन बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, आप बात कर रहे हैं प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं, तो चित्र और नमूने वहां पर जो है शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होती है। दोस्तों ये बात आप यहां पर समझ लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए बिल्कुल फटाफट हम जो है दोस्तों ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं है, घंटों घंटों वीडियो देखते नहीं बैठना है। आपने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, और जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं आप वो पेडागोजी के संदर्भ में पढ़ सकते हो दोस्तों। कि भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य नहीं सिखाए, बहुत सामग्री पाठ्य पुस्तक की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने है। और सवाल आप फिर से एक बार समझ लेंगे कि भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ने लिखने सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है, तब वो सिर्फ सजावट के लिए रखी है, मानो ऐसा महसूस होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि दृक श्रव्य, दृक मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, चीजें या समझ लो आप, सामग्री की आवश्यकता भिन्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, दुख श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए, मतलब शैक्षणिक विधि के लिए आवश्यक नहीं है। समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब यहाँ पर रहेगा, सही उत्तर हम बताएंगे योजना विधि, क्योंकि योजना विधि को दृक श्रव्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने इस तरीके से रहा कि अनुस्वार एवं अनुनासिका का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है। जब आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं या अनुनासिका का प्रयोग कर रहे हैं और इसके संदर्भ में जो त्रुटियां आ रही है उसको किस तरीके से दूर किया जाता है। सवाल इस तरीके से कुछ प्रश्न आपको पूछा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, अनुनासिका के नियम बताकर, या फिर छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। तो देखिए दोस्तों, सीटेट क्या कहता है, सीटेट कहता है कि छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण अगर आप दोगे तो आप अनुनासिका और अनुस्वार के संबंधी जो भी त्रुटि है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों के भाषी विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। हर क्वेश्चन में दम है दोस्तों, हर क्वेश्चन में दम है। मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर को देखने को मिलेंगे कि बच्चों के भाषिक विकास को प्रभावित करता है अध्यापक की शिक्षण विधि,
विद्यार्थी का परिवेश, विद्यार्थी की रुचि या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें जो है वो इसी से जुड़ी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से मोस्ट आईएमपी हिंदी भाषा पेडागोजी भाषा 1 भाषा 2 के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको आप कहेंगे दोस्तों, हमने देखे हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको पल पल पर अपडेट मिलेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ हमने हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर, मराठी भाषा पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। एसएसटी इतिहास भूगोल और राज्य शास्त्र पेडागोजी को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट, खूबसूरत से प्लेलिस्ट दोस्तों हमारे चैनल पर क्रिएट की है। आप वहां से जाकर उन वीडियो को देखकर जो है इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ये वीडियो देखने हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।